हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस अभ्यर्थी में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यूपी होम गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था और आप सभी लोग ने दिया है, मैंने खुद उसमें शामिल था, मैं भी दिया था। मैं आपसे बताऊँ कि वाकई में पेपर कहीं ना कहीं ना मैं ज़्यादा टफ़ कहूँगा और ना ही मैं ज़्यादा उसको इजी मानता हूँ, और कहीं ना कहीं वो एक बैक ईयर पे उठा कर दिया है। ठीक है, तो मेरा तो वैसे 55 ठीक है, सही है, और बाकी तो कुछ गलत हो गया है। देखिए, जैसे मैं आकर के पूरा नंबर जो है मिलाया है, देख लीजिए। आया है यहाँ पे, बोला है कृष्णन नायर शांत कुमारी चित्रा को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ। देख लीजिए, मैंने जो लगाया था वो 2025 लगाया, बट राइट आंसर है 2021, यानी 2021 में उनको पुरस्कार यह मिला था। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना का एक सराहनीय पहल रहा है, जिसका उद्देश्य है, अब ये देखिए उससे आया है, क्या कहते हैं, करेंट से है। ठीक है, तो इसका होगा उच्च शिक्षा के लिए किताबें खरीदने में छात्रों की मदद के लिए एक मुश्त अनुदान की पेशकश करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब आगे देखिए, राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम एनसीआईपी का गठन एमएनएआईएस और डब्ल्यूबीसीआईएस जैसी पायलट योजनाओं के विलय से किस मौसम से मतलब किया गया था, तो आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लगाया था रवि 2015-16, बट होगा रवि 2013-14। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। आगे है, उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। गरीब एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा सहायता प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर यही होगा बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना का सबसे अच्छा वर्णन हुआ है। अब एक चीज़ है, ये इस समय आपको पता है सेंसस होने वाले हैं और इसलिए करंट टाइम का है, और मुझे इसके बारे में पता था कि आएगा ज़रूर, लेकिन मेरा ये आंसर गलत हो गया। जनसंख्या वृद्धि का अनुमान हमने लगाया था, बट सही आंसर होगा समय में एक विशेष बिंदु पर जनसंख्या की पूरी क्या कहता है, एक गणना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। ठीक है, भूटान हमने लगाया है और आंसर भूटान भी आया है। ठीक है, हम सब मिलाए हैं। उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा आपको पता है कि जब उत्तराखंड अलग हुआ था 2002 के आसपास, तो वो तो यूपी में ही था, तो जाहिर सी बात है जब हिंदी यूपी का है तो उत्तराखंड का भी हिंदी होगा। ठीक है, आगे है, उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन के लिए आमतौर पर निम्नलिखित किस शब्द का इस्तेमाल किया। ये तो बहुत सिंपल है और इसे कोई भी कर सकता है ना, थाना हर कोई कर सकता है। आगे है, उपयोगकर्ताओं के अनुसार इंट्रैक्शन प्राथमिकताओं और ट्रेडर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने और बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को कौन सा शब्द वर्णित करता है। ये देखिए, वैसे तो मैं देख रही है, अब देखिए हम ये लगा चुके थे, देख रहे हैं, पेन ये हम वहाँ पे लगा चुके थे पहले, बट मैं तो श्योर नहीं हो पाया, तो मैंने काट के मैं यहाँ पर आया, पेन इसका काटा, फिर यहाँ पर आया, अंत में ये सही हुआ। ठीक है, यही होता है कन्फ्यूज़न माइंड में एग्ज़ाम के समय। ठीक है, तो बट सोशल मीडिया एनालिटिक्स, ठीक है, ये आंसर सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान, और आपको पता है नरेंद्र मोदी जी खूब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हमारा भारत आत्मनिर्भर होने वाला है और हमारे देश के युवा आत्मनिर्भर होने वाले हैं। तो ये तो एक बच्चा भी कर सकता है, आत्मनिर्भर का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो केन नदी और यमुना नदी का संगम स्थल है। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, जो सही आंसर होगा बांदा है। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, मेरे पास कोई ऐसा कोई सुविधा नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा, बस आप सपोर्ट करते रहिए अपने दोस्त का, अपने भाई का। ठीक है,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो केन नदी और यमुना नदी का संगम स्थल है? ठीक है, बांदा है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक गतिविधियां पर सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंध हटाने की नीति को क्या कहते हैं? अब क्या कहते हैं, हर व्यक्ति जानता है भाई, उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 1956 में पहले व्यवहारिक वीडियो टेप रिकॉर्डर जिसको बोलते हैं VTR, आप बताइए, ये उस दौर का था। हम लोग DVD CD चलाते थे, जानते थे। ठीक है, उस समय के, आज के करीब 10 साल के आसपास से पहले का ही हो, हमको लगता है ये चल रहा था। ठीक है, तो ये तो बहुत पुराना है। तो बनाया किसने था? आंसर देखिए इसमें क्या दिया है, चार्ल्स P जिन्सबर्ग होंगे। ठीक है, ये सही आंसर है। आगे है आपका नाने घाट का उल्टा झरना मुख्य रूप से कब देखा जाता है? तो ये मानसून में है। ठीक है, ये देखिए मैं आपसे बता दूं, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। आई हैव नो आइडिया। ठीक है, बट आई हैडेंट आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चंस बट आई गेस्ड अबाउट दिस ओनली। ओके, देन आई टेक्ड इट। ओके, तो मानसून शुड बी राइट। ओके, नेक्स्ट, वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्त और शेयर करते रहिए, आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। 2026 शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान की किस देश ने हासिल किया? अब देखिए, नॉर्वे है, बट हम, आपको पता है फ्रांस चर्चित में था, मैंने कहा फ्रांस ही हो सकता है, बट नॉर्वे है। ठीक है, विश्व मत्स्य पालन दिवस हर साल निम्न तिथियों पर मनाया। अब एक चीज़ देखिए, ये कौन सा ऐसे तिथि पूछ रहा है, जो दिवस पूछ रहा है, जो आपके मेमोरीज में है ही नहीं। अब हम लोग नहीं जानते थे ये सब दिवस पूछेगा। अब शहर दिवस पूछ रहा है, मछली पालन दिवस पूछ रहा है, ओजोन दिवस भी पूछ रहा है। ठीक है, कैंसर दिवस पूछ रहा है। तो अब याद रख रहा है कि जो दिवस पूछ रहा है वो डेप्थ में पूछ रहा है। ठीक है, याद रखिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैंने लगाया है यहाँ पर, जो राइट आंसर है ये देखिए 21 नवंबर। ठीक है, ये राइट आंसर है। ओके, गृह मंत्रालय मानव संसाधन विभाग द्वारा 19 से 25 नवंबर तक निम्नलिखित कौन सा दिवस मनाया? देखिए इसमें भी दिवस पूछ रहा है, बट सही होगा कौमी एकता सप्ताह। ठीक है, हमने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह लगाया है, जो कि गलत है। ठीक है, आगे है, हर्बन नॉर्थरॉप मोशे को किस दवाई की खोज के लिए जाना जाता है? तो ये मैं आपसे बताऊं, मैं तो मेडिकल पे जॉब कर रहा था, तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में भी था, तो मैंने पैरासीटामोल लगाया था। ठीक है, सही हो गया आंसर ये। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का मुख्यालय किस शहर में है? नई दिल्ली में। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, भारत और चीन के बीच डोकलाम, बहुत सिंपल है। 2017 में विवाद बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था, ट्रेंडिंग भी था, हर कोई इससे अच्छे से जान रहा था कि कितने लंबे समय का विवाद चल रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो पोलैंड की राजधानी है तो वार्सा, बट हमने लगाया था मेलेकोविक। ओके, तो दोस्तों अभी आगे के जो है आगे की वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।